जो मोर सैयारा का लिरिक्स है ओके तो भूल गेले सैयारा वो जो पंच लाइन है वो आपका द्वारा लिखा हुआ है। जी, वो सारे जो भी उसमें जितना भी वर्ड है, एक वर्ड्स हाँ, जो भी है हाँ, सब आपने लिखा सब है। मैंने लिखा और है। ये आपने अभी इस वैलेंटाइन वीक में नहीं बल्कि पिछले साल ही लिखे पिछले थे। साल 2026 में ही लिखे हैं, 2025 में ही लिखे। पीछे का हमें जानना था कि बिहाइंड द जो गाने से पहले क्या क्या हुआ। अब इसके लिए आपने चार्जेस कितना लिया था, अगर आप बुरा नहीं मानिएगा तो? आपका वाला जो गाना है वो नितेश जी के पास चला गया? नहीं, नितेश जी के पास बाद में गया है, तो पहले प्रोड्यूसर। उनको भी अच्छा लगा, नितेश जी को भी, यार ये किसका गाना है, बोले नहीं किसका गाना है, हाँ। हमको मिल सकता है क्या, बोल दिए ठीक है मिल सकता है क्या। तो हम बैठे हुए थे साथ में, तो बोले टेंशन नहीं लीजिए भैया, ये गाना आपके लिए स्पेशल बना हुआ है। हम बोले तो नितेश भैया बहुत खुश हो गए कि भाई इस तरह से गाना हमको मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाथ तभी तुरंत मिला लिए, फिर हाथ लोग तो ये सोच ही रहे थे कि किसका दिल टूटा है। नितेश जी से पूछे, नितेश जी का तो दिल नहीं टूटा हुआ था, और भी लोगों से पूछे उनका भी दिल नहीं टूटा हुआ था। अब समझ में आया दिल कहाँ टूटा था, कहाँ आग लगी थी और कहाँ से ये लिरिक्स निकला था। आपने प्रॉमिस किया था उनको कि आपका चैनल हम बढ़ा देंगे। टेक्निकल वाला भी काम ने आपने सोचा था। हाँ, तो कितना कुछ हुआ, कितना बढ़ा? सारा कंपोजिंग पहले हम मन ही सोच लिए थे कि थोड़ा सा लेबल इसको बनाना है, तो बॉलीवुड टच रहे, और नागपुरी वाइब तो है ही लेकिन बॉलीवुड भी टच करे इसको। तो घर वाले बोलते गाना वाना लिखता है बेटा, क्या पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बोलते हैं? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा हमको फोर्स किया। बिल्कुल उन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई जब सोच ही रहा है सैयारा सैयारा तो काहे नहीं लिख लेता है, काहे नहीं बनाता है सैयारा गाना का। नया नया बंदा है हम, तो थोड़ा सा भटके हुए रहते हैं। बोकारो में ट्राई करते हैं, कोई स्टूडियो में, पुरुलिया में ट्राई करते हैं, और हमको चाहिए था नागपुरी वाइब। और बोकारो एरिया में है कि स्पेशल खोरठा वगैरह चलते हैं, और बंगाल तरफ जाते हैं पुरुलिया तो वहाँ बंगाली वाइब चलता है, तो हमको चाहिए था नागपुरी वाइब। झारखंड में मोर सैयारा सॉन्ग जिस तरीके से धमाल मचा रहा है, वैसे वैसे आप हमारे वीडियोस को भी इतने प्यार दे रहे हैं। हर कोई, हर एक फेम कास्ट, हर एक जो भी आर्टिस्ट इसमें है, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ताकि कोई भी इंसान जो है वो छूटे ना। फिलहाल देखिए मोर सैयारा जो सॉन्ग है नागपुरी सॉन्ग, और ये अब 4 मिलियन क्रॉस कर चुका है। 2 हफ्तों में 4 मिलियन क्रॉस किया है इसके व्यूज़, और 1.5 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स बन चुके हैं इस गाने पे। हर जगह पे तहलका मचा रहा है। हमने जो भी सिंगर थे, जो भी आर्टिस्ट थे, उन सबसे बातचीत की, अलग से हम गए हुए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो छूट जाते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उन आर्टिस्ट से भी हम जुड़े। और हमारे साथ जो मौजूद हैं, बहुत कम उम्र, और मोर सैयारा सॉन्ग इन्होंने लिखा है। लिरिक्स समझते हैं ना, जो गाने होती हैं, जो गाने की बोल होती हैं, कोई लोग लिखते हैं उसे, तो जो कैमरे के जो पीछे होते हैं वो लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे साथ अखिल किशन मौजूद है, बोकारो से आए हुए। जोहार अखिल जी। जोहार। और लोकतंत्र के माध्यम से हम सभी झारखंडवासी, सभी देशवासियों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम और ढेर सारा प्यार है। बिल्कुल, बहुत तहलका मचा रहा है गाना, देखे है कि नहीं देखे? जी, हम अपना सॉन्ग है तो हम एग्जैक्टली देखेंगे ही। हाँ। अभी ये रांची में हमारा ऑफिस है, और ये खुद जो है बोकारो से आए हुए हैं जी, बोकारो। और अच्छा लगा, हम जुड़ रहे थे जितने भी जो भी कास्ट है आपके। नितेश जी से बातचीत हुई, और भी लकी थापा, विवेक नायक जी, और डीओपी से भी बातचीत हुई, बुबैदा से हमने बातचीत किया। हर एक को हमने कोशिश किया कि बात करें। लिरिक्स जिन्होंने लिखा है, जो लिरिक्स लिखते हैं वो लोग छूट गए थे, और बहुत अच्छा लगा कि अखिल किशन जी जिन्होंने लिरिक्स लिखा है इस गाने का। हम जुड़ते हैं ना कि आपने कैसे दिमाग में आया मोर सैयारा गाना का जो लिरिक्स है, किधर से आया, कहाँ से आप लोगों ने सोचा ऐसा गाना लिखना है? जी, सबसे पहले जो मोर सैयारा के टीम जो है, हमारे जो मेन प्रोड्यूसर है कमलनाथ जी, जो चैनल का मैनेजर भी है, और हमारे जो एक्टर्स है, हमारे जो डायरेक्टर विवेक भैया, नितेश कच्छप जी एक्टर, लकी थप्पा जी, और इसके पीछे जो कार्य किए हैं जो भी कैमरामैन डेविड, आर्यन, जोसेफ भैया, सबको हम दिल से शुक्रिया धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने इतना अच्छा क्रिएट किया इस गाने को, अपने वीडियो के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया और लोगों के बीच में रखा। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मेरा पहला सॉन्ग है जो कि इतना हिट जा रहा है, ठीक है, और बहुत ही कम समय में, महज 4 दिन में मिलियन क्रॉस कर गया था। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि सालों की मेहनत है मेरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही एक सॉन्ग है मेरा, इस चैनल के पीछे
जो मधुर महतो चैनल चल रहा है, इनके पीछे मैंने कई गाने मतलब दिए हैं इनके लिए, ताकि चैनल अपडेट हो जाए। ठीक है, उनका हाँ। चैनल काफ़ी मतलब डेट था एक हिसाब से। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि हमको ऐसे भतीजा करके बुलाते हैं। ठीक है, जब मुलाकात हुई तो हम लोग चाचा भतीजा का रिश्ता बना लिए। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। तो हमने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, जब आप हमको बोल रहे हैं तो आपका चैनल उठाने में हम पूरे सहयोग करेंगे। ठीक है, और रहा यहाँ पे मोर सैयारा की कहाँ से आया, कैसे आया? बिल्कुल। जी, तो ये जो गाना आप लोगों ने 2025 में देखा होगा कि मूवी आया था, सैयारा करके हिंदी मूवी था, हाँ। जो कि बहुत ही प्रचलित है, उसका गाना भी मोर हाँ, सैयारा करके बहुत, बहुत ज़्यादा ही वायरल हुआ हाँ, था वो बहुत फ़िल्म। वायरल हुआ था। हाँ, हाँ। तो उसको भी हमने माइंड में ले लिया था, लेकिन इतना हम फोकस नहीं किए थे कि इसको लेकर के कोई गाना बनाया जाए। हुँ, लेकिन जब एक दोस्त है मेरा रमेश करके, जो पेट्रोवार से ही है, हुँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि भाई जब सोच ही रहा है सैयारा सैयारा तो काहे नहीं लिख लेता है, काहे नहीं बनाता है सैयारा गाना। सैयारा गाना का। और अच्छा। जस्ट वही रनिंग में चल रहा था सैयारा मूवी, हाँ। वो इसी के करीब 1 डेढ़ महीना के बीच का बात है। तो फिर उन्होंने जब हमको फ़ोर्स किया तो वही हम गाड़ी अपना उठा लिए, अपना अपना तो है नहीं फिलहाल, भैया का उठा लिए, गाली-वाली खा लिए पहले, तो हम जा रहे हैं भैया थोड़ा काम है तो आ रहे हैं फिर वही बाइक में बैठे और लंबा सफ़र है, सफ़र चलते-चलते थोड़ा, सफ़र लंबा है मतलब हाँ, कि आप क्या बोकारो का हाँ, पेटरवार जगह से आप निकले। हाँ, कहाँ तक का सफ़र था आपका? पूरा बोकारो से समझ लें यहाँ टाटी सिलवे तक फिलहाल, टाटी सिलवे। हाँ, यहाँ तक कितना रांची तक के कितना लिए कित दो लगभग 2 घंटा लग जाता है लग आने जाता है। में। किस कैसे आए थे आप? बाइक से ही आए थे, ठीक है, खुद बाइक से? से आए अच्छा, थे, ओके। अपने चला के आए हैं। और जब बाइक चलाते हैं तो मेरा दिमाग में शब्द आते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो जब सैयारा मेरा दिमाग में घुस गया कि सैयारा कब बनाना है, तो वहीं से हम अपना राग भी बनाने स्टार्ट कर दिए कि राग कैसा दें इसमें कि अच्छा लगे सुनने में, और शब्द क्या दें कि लोगों को अट्रैक्ट करे इसके में, और कितना शब्द रखें, कितना लंबा वाक्य रखें कि लोगों तक मतलब पहुँचे भी, और शब्द मेरा जो कहना है हमको, वो सारी चीज़ पूरा भी हो जाए, वो फ़ील हम पूरा कर सकें। तो इन सारे चीज़ों को सोचते हुए आ रहे हैं, राग भी बनाते जा रहे हैं, हुँ, हुँ। किस थाट में जाएगा, किस एंगल में गाना उठाना है, कैसे उठाना है, सारी चीज़ जो है माइंड में लाते गए। फिर जब पहुँचे टाटी सिलवे अर्पण स्टूडियो स्पेशल, ठीक है? अर्पण स्टूडियो हाँ, जो अर्पण कमलनाथ स्टूडियो। महतो जी का है। नहीं, कमलनाथ महतो जी का नहीं है, वो दुर्योधन नायक जी हैं। अच्छा, वहाँ उनका भी काफ़ी हिट गाना है, ठीक है? ओके। तो वहाँ हम पहुँचते हैं, वो नया-नया बंदा है, हम तो थोड़ा-सा भटके हुए रहते हैं। हुँ, हुँ। बोकारो में ट्राई करते हैं कोई स्टूडियो में, पुरुलिया में ट्राई करते हैं, और हमको चाहिए था नागपुरी वाइब, हुँ, और बोकारो एरिया में है कि स्पेशल खोरठा वगैरह चलता है, हुँ, हुँ, और बंगाल तरफ जाते हैं पुरुलिया तो वहाँ बंगाली वाइब चलता है। हुँ। तो हमको चाहिए था नागपुरी वाइब। तो हमको पता चला था कि टाटी सिलवा में ऐसा अर्बन स्टूडियो नाम करके कोई स्टूडियो है, हुँ, हुँ। वहाँ जाने से हो सकता है मेरा काम आसान होगा। ठीक अच्छा, है? तो तो हम सुनना चाहेंगे जो मोर सैयारा का लिरिक्स है, मोके हुँ, तो भूल गेले सैयारा, वो जो पंच लाइन है वो आपका हाँ। द्वारा लिखा हुआ है। जी, वो सारे जो भी है उसमें जितना भी वर्ड है, एक-एक वर्ड्स हाँ, जो भी है, हाँ, सब आपने लिखा सब है। मैंने और लिखा ये है। आपने अभी इस वैलेंटाइन वीक में नहीं बल्कि पिछले साल ही लिख लिए पिछले थे, साल 2026 में ही लिखे हैं, 2025 में। 2025 में ही लिखे हैं। अच्छा, ठीक है, 2025 में सैयारा के तो टाइम में ही लिखे क्यों थे। मतलब आप लोग इतना प्रेरणा नीतीश जी बोल रहे थे कि सैयारा से सॉन्ग से ही सब प्रेरणा है, लेकिन हाँ, आप आपसे पूछेंगे आप क्योंकि आपने गाना लिखा है, जी, तो जी, जी। मौके तो भूल गए सैयारा क्यों क्यों किस कौन भूल गया आपको? इतने देखिए, कम उम्र है आपका। कम उम्र है, लेकिन जब टीन ईयर्स पहुँच जाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से हम लोग को भी रूबरू होना ही पड़ता है। नेचुरली है ये सारी चीज़। बिल्कुल। तो जब ये सॉन्ग का एक स्पेशल थिंकिंग जब आई, हुँ, तो एक्चुअल में मेरा जो है, मेरा भी लव अफेयर्स चल चुके हैं, ठीक है? तो पिछला 3 साल मतलब हो चुका है ख़त्म। तो उन्हीं को लेकर के हम सोच-सोच के आ रहे हैं कि अपना लव स्टोरी में इसको उतार के देखते हैं, किस टाइप से लगेगा, क्या फीलिंग्स आएगा मेरे अंदर में। तो अपने ऊपर हम इसको अप्लाई किए, और अप्लाई किए तो लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। और अप्लाई तो किया, लेकिन पूरी तरह से वो फिट नहीं हो पाया है मेरे हुँ, स्टोरी के हिसाब से। अपना जो लव स्टोरी चल रहे थे उसके फिट नहीं हो पाई, क्योंकि वो चेंज हो चुकी है, हुँ, ठीक है? जिस तरह से ये गाना लिखे हैं, उस तरह से वो पूरे ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। हुँ, तो फिर मेरा माइंड में आया कि नहीं, जब मेरा स्टोरी में ये फिट नहीं हो पा रही है, हुँ, तो हम किसी और एंगल से ट्राई करते हैं। और ऐसा भी कई लवर्स है कि उनका चल रहा है, तो हो सकता है कि उन पे
खूब जचे और अपने लिए नहीं बल्कि पूरा दर्शकों के लिए हमको प्रस्तुत करना है ये चीज़। तो प्रेजेंट करने के लिए हम सोचे चलिए भाई इस तरह का शब्द लिखा जाए, ऐसा शब्द ऐसा राग बनाया जाए कि लोगों के दिल में बस जाए। तो बहुत छोटा-छोटा शब्द मैंने लिया, छोटा-छोटा वाक्य लिया, जैसे कि मोके तोय भूल गेले का सैयारा, कहीं तोय बदल गेले का सैयारा, जैसे दिन बदलेला जैसे रात बदलेला, वैसे बदल तो ना गेले मोर सैयारा। ठीक है? और इसका स्टोरी भी हम सोचते गए। अपना स्टोरी में तो फिट करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। तो हम इसको अलग तरीक़े से स्टोरी को हम सोचे। इसका जो जब गाना बना रहे हैं तो मेरा स्टोरी क्या होना चाहिए? स्टोरी बहुत ज़रूरी है, काहे कि आधा स्टोरी जो है समझाता है गाना कि क्या कहना चाहता है। और जब आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में आपको दिखाना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है कि इस गाने में आखिर ऐसा क्या बोल रहा है कि पूरा आदमी को समझ में आए। तो वो सारी स्टोरी को भी मैंने क्रिएट करी थी। तो चलिए अब वो हम मतलब जितने भी गाने में जो भी लिरिक्स था आपने लिखा, उसके बाद फिर आप ये गाना लेकर आप कहाँ गए? हाँ, ये गाना लेकर के सीधे हम जैसे घर से निकले ना, हाँ। तो टाटी सिलवे आते-आते अर्पण भैया के यहाँ आते-आते मेरा पूरा गाना का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। ये इस तरह से गाना है, इस तरह से बनाना है, इस तरह से म्यूजिक क्रिएट करना है, सारा कंपोजिंग पहले हम मन ही सोच लिए थे कि थोड़ा-सा लेवल इसको बनाना है। तो बॉलीवुड टच रहे और नागपुरी वाइब तो है ही लेकिन बॉलीवुड भी टच करे इसको। तो स्पेशल एक दिमाग में आया था कि थोड़ा रॉक स्टार टाइप से बनाते हैं इसको। जैसे एक गांव देहात से कोई लड़का रहता है, उन्हीं का ये मतलब लव अफेयर्स रहता है, ठीक है? और उनका जो पार्टनर रहते हैं वो काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं जब वो एक दूसरे से अलग रहते हैं किसी कारण के वजह से, कोई काम जैसे अचीव करना पड़ता है जीवन में बहुत सारे लड़कों को अपना जीवन को आगे अच्छा तरह से बिताने के लिए। तो वही अचीवमेंट के लिए वो निकल पड़ते हैं, पहले सिंगिंग के लाइन में ये वो इधर-उधर भटकते हैं। तो जब वो अचीव कर लेते हैं और वापस जब आते हैं, ठीक है, गाँव वापस आते हैं, तो जब अपने पार्टनर से मिलते हैं तो उनका काफ़ी चेंजेस दिखने को मिलता है लड़का को। तो वही चेंजेस को देखते हुए हम सोचे कि इस तरह से स्टोरी बनाएँ कि ताकि वो बोले कि कहीं तो बदल गेले का सैयारा। नहीं, उसका हमने ये मतलब समझ लिया कि एक तो हार्ट ब्रेक हुआ आपका, हार्ट दिमाग ब्रेक, में ये हाँ। गाना आया। लेकिन आपने फिर ये गाना आपने दिया किसे? मतलब आपके दिमाग में जब आया आपने पूरा लिख लिया, कंपोज कर लिया, फिर कहाँ गया वो गाना? जी, वो गाना जो है किसी को हम बताए नहीं। जो प्रोड्यूसर है वो तो हमको पकड़ लिए थे, हमको बोल दिए थे कि बाबू ऐसा तड़कता-भड़कता गाना हमको चाहिए जो कि पूरा सारा थी सुने, कोई भी जनरेशन सुने। तो बस ये चीज़ आया तो हम आए स्टूडियो, उसके बाद सीधे हम निकल पड़े, उनको कॉल करके खाली बोल दिए कि हम जा रहे हैं चाचा कि एक गाना है आपके लिए, बहुत बढ़िया गाना है, लव स्टोरी सॉन्ग है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको गाना का बोल हम नहीं बता रहे, उनको गाना का बोल भी नहीं बता दिए, खाली बोल दिए थे कि सैयारा का नाम से आने वाला है। उसके बाद हम एक दिन रुकते हैं अर्पणी के यहाँ रात भर, उसके बाद दिन में निकल जाते एक्चुअली मेरे पास तभी पैसा वैसा नहीं रहता है, खाली अच्छा, हम जुड़ेंगे थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं माँ, क्या करती है आप क्या करते हैं फिलहाल गाने के अलावा? फिलहाल गाने के अलावा अभी बस पढ़ाई ही चल रही है, ठीक है। जैसे फिलहाल तो अभी सब थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा ड्रॉप कर दिए हैं, थोड़ा सा हो जाता है निजी कारण, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कर रहे थे लेकिन अभी फिलहाल ड्रॉप है, फिर से रिस्टार्ट करेंगे। जैसे अभी जिस तरह से अच्छा हो जाएगा मेरा स्थिति। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी अभी पारा टीचर है, पारा ठीक है? टीचर। और मम्मी आंगनबाड़ी में टीचर है, वो भी। आंगनबाड़ी में टीचर। तो घर वाले बोलते हैं गाना वाना लिखता है बेटा, क्या पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बोलते हैं घर वाले? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा हमको फोर्स किया। पिताजी हमेशा चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। वो एक्चुअल में उनको गाना-वाना में इंटरेस्ट नहीं है पिताजी को, लेकिन मम्मी को इंटरेस्ट है, वो हमें सपोर्ट करते हैं। पिताजी सपोर्ट नहीं करते हैं कि गाना के लिए, लेकिन जब ये मोर सैयारा जब गाना आया, अब उनको सुनते हैं कि सुबह-सुबह लगा लिया, एक दिन देख रहे हैं कि सुबह-सुबह ये गाना सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं मतलब कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा गाना में, कि ऐसा कोई क्या शब्द दे दिए कि पिताजी भी सुन रहे हैं, जबकि गाना से उनको नफरत है। लेकिन ऐसा हुआ कि हम ऐसा गाना दे रहे हैं कि पिताजी भी सुनने लगे, तो वो हमको अंदर ही बहुत खुशी महसूस हुआ, कम से कम सुन तो रहे हैं मेरा गाना को, ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि अगस्त सितंबर के टाइम पे आपने ये गाना लिखा। गाना रिलीज होता है फरवरी में, 6 से 7 महीना का अंतराल। ये अंतराल इसलिए बढ़ जाती है, गाना बन जाती है, पूरी क्लियर हो जाती है, जब हम वोकल रिकॉर्ड करते हैं दुबई जी के यहाँ, तो काफ़ी अच्छा कंपोज़र है, म्यूजिक कंपोज़र बिल्कुल है। सही बात है। हाँ,
और जिस तरह से उनके पास गए बहुत मुश्किल से गए क्योंकि देखे नहीं थे उनका स्टूडियो, और उसका बाहर में कोई पोस्टर भी नहीं रहती हाँ है। हाँ हाँ। तो कॉल किए थे पहले कि भैया हम आ रहे हैं आपके पास, तो गाना एक दो गो रिकॉर्ड करना है। तो बोले ठीक है आ जाइए। तो कॉल नहीं करके मतलब बुबैदा जानते थे आपको कि आप कोई एक सॉन्ग लिखते हैं? हाँ। मतलब पूरा सपोर्ट था उनका? नहीं नया है उनके लिए, बिल्कुल नए थे आप पूरा उनके। नया है। अब बुबैदा एक न्यू फेस के हाँ न्यू फेस, सुनने को तैयार थे कि क्या हाँ, गाना लिखा क्या है गाना आप। लेके आए। वाह। ठीक है, तो जब आए तो उनके पास पहुंचने में बहुत परेशानी हो गई। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मेरे पास चार्ज करने के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो फिर एक चार्जर ले लिए, जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा था, सोचे थे खाएंगे और पूरा भूख के प्यासे हैं मतलब पूरा आप दिन हाँ। भर अच्छा कितना बजे आप घर से निकले? उस दिन तो हम निकले थे एक दिन पहले ही, लेकिन जब निकले यहाँ पे तो अर्पण मतलब स्टूडियो कितना देर तक आप खाए नहीं थे आप? पूरा रिकॉर्डिंग तक, मतलब सुबह से लेकर के रात तक शाम के वही 5 बजे तक आप कुछ खाए नहीं थे? कुछ क्यों? खाए क्योंकि नहीं थे। पैसे नहीं थे? बस पैसा मेन चीज मेरा नहीं था उस दिन, मतलब निकल के आ चुके थे, मतलब अच्छा। सीधे घर से निकल के हम आ गए, जो भी पॉकेट में था निकल के हम पॉकेट खाली। में कितने पैसे पकड़ ज़्यादा के? नहीं, 500 रुपया था। ठीक है, तेल भर लिए, तेल उल में ऐसे आने जाने में ही तो खर्च हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आए तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ, फिर कहीं दूसरा जगह गए तो मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है मेरा इसी का। तो फिर चार्जर ले लिए, तो चार्जर में पैसा ख़त्म। अब बचा हुआ है 50 रुपया, 50 रुपये का तेल भी डालना है, फिर जाना है। तो फिर प्रोड्यूसर को कॉल किए थे तो वो बोले कि ठीक है हम भेज देंगे, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए हम भेज देंगे। बोले ठीक है भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मेरा वोकल निकल नहीं रहा था उस दिन, जिस दिन डमी रिकॉर्ड कर रहा था मोर सैयारा, उस दिन मेरा वोकल निकल नहीं रहा था। भूखे प्यासे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वोकल को निकालना। तो इसी तरह हम फील तो नहीं हो रहे थे उस दिन जिस दिन रिकॉर्ड किए थे। तो और जैसे रिकॉर्ड किए उसके बाद उनको बताएं कि सर हमको इस तरह से म्यूजिक चाहिए, एक रॉक स्टार टाइप से, एक बॉलीवुड टच के हिसाब से चाहिए। वाइब रहेगा नागपुरी, लेकिन हमको पूरा इतनी चाहिए, वाइब चाहिए, मतलब जो टच रहना चाहिए बॉलीवुड लेवल मतलब का पूरा रहना मिक्स चाहिए। टच चाहिए था आपको, इमोशनल हाँ, रोमांटिक और सब हाँ, चीजें जो है रॉक मतलब सारा चीज़ मिक्स रहे उस गाने हाँ, में। मिक्स बिल्कुल रहे। वैसा निकला भी हाँ, है ये गाना। वैसे निकला भी। और बात है कि जैसे बोलते गए ना, हम अपना बात बोलते गए तो वो भी समझते गए, वो अपना अंदर ऑब्जर्व कर लिया कि कहना क्या चाह बिल्कुल रहा है बुबैदा तो लड़का। हाँ, बहुत टैलेंटेड हाँ, म्यूजिशियन है वो। उन्होंने इतना अच्छा से फील कर लिया कि बच्चा क्या चाह रहा है, तो उनके हिसाब से क्रिएट कर दिया पूरा अच्छा। लेकिन और भी बोले थे जिस प्रकार से मेरा स्टोरी था उसके हिसाब से और भी कुछ बढ़ाना था उसमें, एंडिंग म्यूजिक में जो एंड रहता है उसमें, काहे कि कुछ ऐसा ड्रामा करना था उसमें भी। तो वो चीज़ नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बेटर तरीके से उन्होंने ये गाना एक को दिन में हो गया। ये कौन सी तारीख का बात है? डेट तो ऐसे याद महीना नहीं है, महीना कौन महीना सा था? वही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली महीना याद नहीं है, लेकिन एक में सैयारा मूवी जो रिलीज हुआ था एक अब महीना ये का सब बाद चीजें में। मतलब अगस्त सितंबर में ही हो हाँ, चुकी अगस्त है। सितंबर में ही लगभग। अच्छा उसके बाद फिर नितेश नितेश जी जी ये को वाला मामला कहाँ से आया, मतलब फिर आया कैसे ये नितेश गाना? जी से बाद में बात किया गया। अच्छा। जिससे वोकल रिकॉर्ड हुआ, डमी रिकॉर्ड किए, तो प्रोड्यूसर को सुना दिया, डायरेक्ट सुना दिए। उनको पहले बताए नहीं थे तो सीधा भेज दिए कि आप अब सुन लीजिए गाना। अच्छा मतलब आपका वाला जो गाना है वो नितेश जी के पास चला गया? नहीं, नितेश जी के पास बाद में गया है, तो पहले किसके? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के? कमलनाथ जी अच्छा के पास। प्रोड्यूसर जी के पास गया उसके बाद? हाँ, वो ओके। सुने तो उनको भी लगा कि यार गजब गाना बन रहा है, हम्म। भयानक वाला गाना बन रहा है, जो हमको चाहिए। ठीक है, नया जनरेशन में जिसको चाहिए, जैसा गाना चाहिए वो चीज़ हमको मिल रहा है। तो खुश होकर के बोले ठीक है बढ़िया है, लेकिन हम बोले कि हम अपना आवाज़ में इसको हम नहीं रखेंगे फिलहाल, है कि हम मेरा क्रेज नहीं है अभी, कोई एथी नहीं बना हुआ है, अभी नया है। तो ऐसा करते हैं कि कोई मतलब जिसका क्रेज हो। और ये आपने कहा? हाँ, अच्छा क्योंकि क्या वो प्रोड्यूसर बोल रहे थे कि आप अपना वॉइस दीजिए? हाँ नहीं, हाँ वो तो बोल रहे थे आपका भी आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो हम बोले कि अच्छा तो बात है चाचा, लेकिन बात है कि इसमें चाचा हम बोलते हैं हाँ हम उनको चाचा ही बोलते अच्छा। हैं। जैसे हम लोग कॉन्टेक्ट हुआ तो चाचा भतीजा से अच्छा स्टार्ट हो अच्छा गया था हम लोग ओके का। फिर? तो इसीलिए बोले कि देखिए हम तो ठीक है, हम ये है, अब नया नया है, तो आप देखिए कि चैनल को भी हम लोग को लेके चलना है, क्या है कि हम आपसे वादा किए हैं कि चैनल किसी भी तरीके से उठाना है। अच्छा ठीक है, तो वो चीज़ हम याद दिलाएं कि हम तो गाएंगे, आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जिसका फेमस है गाना उनको ट्राई कीजिए, क्या पता उनके आवाज़ से आपका चैनल ग्रो हो जाए। ठीक है, फिर नितेश जी को ये हाँ, गाना फिर हम लोग दिया ने गया। सोचा समझा, विवेक नायक जी को भी हम लोग ने कोशिश किया, लेकिन उनका नाम लेकर सीधे देखे कि नितेश भैया ठीक है इनके अच्छा। लिए। तो फिर नितेश भैया जी को कॉल किया गया,
तो उनको भी नहीं पता था कि मोर सैयारा गाना है। जब फिर दोबारा वोकल रिकॉर्डिंग हुआ फाइनल, उस दिन हम भी गए थे और उनके साथ जो है बंटी सिंह जी के जो भाई है सनी सिंह जी, वो भी साथ में आए थे, नितेश जी के साथ में आए थे। तो उनके लिए कुछ और गाना था, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको कौन सा गाना मिल रहा है। लंदन थाईलैंड करके कुछ डांस वाला गाना था जो अभी रिलीज नहीं हुई है, ठीक है। उसके बारे में वो थोड़ा जिक्र किए थे हमारे इस एक हाँ, इंटरव्यू में। अच्छा। वो भी सोच रही थी कि अब थोड़ा सा अलग करना है, रोमांटिक हाँ, करना है, तो फिर आप वो गाना सुने तो लगा कि रोमांटिक तो ये मेन अलग। चीज़ गाना जब उनको ये चीज़ पता नहीं था मोर सैयारा के बारे में, प्ले कर दिया गया डायरेक्ट अच्छा, बुबाई जी के द्वारा प्ले कर दिया गया। म्यूजिक के साथ प्ले हुआ था या हाँ, फिर? मतलब डमीर वोकल था अच्छा। और म्यूजिक वही बहुत कम बजा था। अच्छा, हाँ, खाली फिर? स्ट्रक्चर बना हुआ था ओके। और भी उसमें वेरिएशन करना था, बहुत सारा चेंजेज करने थे। तो वो सुने, उनको भी अच्छा लगा, नितेश जी को भी, यार ये किसका गाना है, बोलने लगे किसका गाना है, हाँ, हमको मिल सकता है क्या, बोल दिए ठीक है मिल सकता है क्या। तो हम बैठे हुए थे साथ ही में, तो बोले टेंशन नहीं लीजिए भैया, ये गाना आपके लिए स्पेशल बना हुआ है। हम बोले, तो नितेश भैया बहुत खुश हो गए कि भाई इस तरह से गाना हमको मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाथ तो तभी तुरंत मिला लिए फिर हाथ वोथ, ठीक है। तो हमको भी अच्छा लगा कि भैया इतना खुश हो गए गाना सुन करके, ठीक है। और फिर वही हुआ, फिर वोकल रिकॉर्ड हुआ उनका और डायरेक्शन देते गए कि हाँ इस तरह से। और बुबाई जी भी खुद कंपोजर है, तो वो भी अपना डायरेक्शन देते गए नितेश जी को। अब मौजूद थे वहाँ पे आप भी? हाँ मौजूद थे ओके। और बता रहे थे कि भैया इस तरह से उठाना है, यहाँ पे इस तरह से छोड़ना है। और ऐसा गाना था कि एक सांस में इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कहीं कि थोड़ा लंबा पड़ रहा जा रहा था, तो सांस में पूरा नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ उनको रिकॉर्ड होने में। लेकिन हम बताते गए यहाँ पे इस तरह से सांस छोड़िएगा तो आसानी हो जाएगा आपको गाना गाने में। तो फिर वही गाए, क्लियर हुआ। फिर क्लियर होने के 4 दिन लगभग टाइम लिए बुबाई जी पूरा गाना का म्यूजिक क्रिएट करने में। उसके बाद फाइनल आया, आने के बाद नितेश जी को ही लेना है किसी भी तरीके से हम लोग को। अब ये इस तरह से गाना बन चुका है, उनका क्रेज भी है, हमको फेस लाना है तो नितेश भैया का ही लाना है इस वीडियो में, मतलब इस गाना में। हाँ, वो गाना गा दिया, चेहरा भी जितना चेहरा किनको, भी हाँ। उन्हीं का होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ डिसाइड की, विवेक नायक को भी देख लिए थे, लेकिन नहीं, हम लोग को इन्हीं का आवाज़ है तो इन्हीं को करना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक्ट्रेस खोजी गई, वो हाँ। उसके बाद का इंटरव्यू हमने आपको बता रखा है कि किस तरीके से फिर नज़र में आया कि एक नई फ्रेश एक्ट्रेस चाहिए इस सॉन्ग के लिए। तो उसके बाद लकी थापा का फेस आया और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद जो चीज़ें धमाका मचा, उसका अलग हमने एक पॉडकास्ट किया है। पॉडकास्ट कम, मतलब जिस तरीके से हम बैठ के बातचीत करें, पॉडकास्ट तो उसको नहीं कह सकते, वो आप वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसके बाद का हमें प्रोसेस मालूम है। अब पीछे का हमने जानना था कि बिहाइंड द जो गाने से पहले क्या क्या हुआ। अब इसके लिए आपने चार्जेस कितना लिया था, अगर आप बुरा नहीं मानिएगा तो? देखिए बुरा तो नहीं मानेंगे, देखिए जैसे हम लोग जब मिले थे तो वो काफ़ी अपसेट थे, अंकल जो प्रोड्यूसर हैं काफ़ी अपसेट थे कि गाना नहीं चल रहा है मेरा। मेन चीज़ उसका छूटा हुआ था काफ़ी साल, मतलब 1 साल लगभग उसका चैनल छूट गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उन्होंने छोड़ दिया था फिलहाल। और चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा था, उस सोच में पड़ गए थे कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा। तो फिर हमसे वो चीज़ शेयर किए, अपना बात रखे मेरे बीच में, तो हम पूरी तरह से उनको कहे कि ऐसा बात है तो फिर हम सपोर्ट करने के लिए फुल तैयार हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कोई भी गाना लीजिए, जो अच्छा लगे आप हमसे लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेंगे। बस हमको आने जाने का भाड़ा दे दीजिएगा, जो स्टूडियो का आते हैं जाते हैं स्टूडियो में तो थोड़ा दूर पड़ता है तो वही दे दीजिएगा, ठीक है। तो बस वही हम लोग का आपने डील इस हुआ। पूरे गाने का आपने लिखा, आपने वो भी आप वो जो कहानी गाना है वो आपकी स्टोरी पे बेस्ड है, आपकी ब्रेकअप स्टोरी पे वो गाना बेस्ड है, कहा जा सकता है थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा-थोड़ा कहा जा कहा सकता है कि बिल्कुल वो कहा जा मोर सकता है। सैयारा जो है किसके हाँ। ऊपर हम किसकी, मेरे ऊपर पहले तो अपने हाँ, ऊपर ही अप्लाई अपने किए ऊपर थे। ही आप हाँ, अपने आप लायक है, तो कहा जा सकता है कि आपके ऊपर ये बेस्ड है। जितनी भी चीजें हैं लिरिक्स से लेके वो सारी चीजें आपके ऊपर मतलब बेस्ड है, और आपने बेस्ट है। 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया इस गाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 रुपया भी? 1 भी रुपया नहीं, उसको ऊपर सीधे से आप बोले। नए नए इंडस्ट्री में है, तो लोग इंडस्ट्री में तो आप बहुत पहले से, मतलब इस तरीके का जब होता है, जब बड़े बड़े लोगों से कास्ट साथ में काम करते हैं, लोग सोचते हैं कि अच्छा चार्जेस लेंगे, अच्छा चार्जेस ये करेंगे। तो है। आपने एक बार भी नहीं सोचा ये चीज़? बिल्कुल नहीं, मेरा दिमाग में यही था कि आप चाचा को हम बोल चुके हैं कि आपका चैनल बढ़ा के रहेंगे तो हम बढ़ा के रहेंगे, ठीक है, इसीलिए उनसे और कोई चार्ज चाचा नहीं। जी आपके जो कमल जी हैं, हाँ, कमल माफ जी, कीजिएगा, हाँ। आपके लिए चाचा, वो क्या फिर कितने खुश हुए? 4 मिलियन व्यूज आया, सब्सक्राइबर्स भी बड़े होंगे और लोग तो इतना शेयर कर रहे हैं।
आपने प्रॉमिस किया था उनको कि आपका चैनल हम बढ़ा बढ़ा देंगे। देंगे जी। टेक्निकल वाला भी काम ने आपने सोचा था। हाँ तो हाँ। कितना कुछ हुआ, कितना बढ़ा? देखिए वो तो पहले तो बहुत खुश हुए कि आपने पहले अपना बर्बाद किया गाना। मेन चीज़ उसके चैनल को अपडेट करने के लिए 3 गो गाना ऐसे ही थी करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। मतलब हमको उसमें कोई आस नहीं है कि वो गाना जाएगा ही, काहे कि चैनल इस तरह से बैठा हुआ था कि कोई भी आपका हिट गाना दे रहे हैं लास्ट ना। टाइम हिट गाना कौन सा गया था उसमें, कितना महीना पहले उसका? देखिए एक बेबी डॉल गुड़िया करके है, अच्छा, वो अच्छा खासा उसका व्यू भागता अगर चैनल सही रहता ओके। तो वही गाना जब डीजे बना करके अपलोड किया गया दूसरा चैनल में तो वो मिलियन पार हो चुका था एक अच्छा, महीना मतलब से। चैनल पूरा डेड हो हाँ गया था। हाँ। ओके। तो दूसरा चैनल में जब अपलोड किया गया तो मिलियन पार हो गया था, तो जिसकी वजह से हमको लगा कि नहीं मेरा गाना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैठा हुआ है जगह का तो और भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम बोलेंगे आप तो अपडेट कीजिए बस चैनल को, मेरा ही गाना लीजिए अपडेट कीजिए, उसके बाद तो हम ये हैं अगला सिंगर है ये है आप उससे गवा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम लोग को चाहिए था जिस तरह लक्की थप्पड़ नया फेस के रूप में आए, बहुत लकी है कि वो आए और ये गाना हिट भी होगा। जैसे सैयारा मूवी में दो नए नए हाँ, दो नए एक्ट्रेस थे, तो इस तरीके से गाना में बिल्कुल वैसी हुई कि बीस- नई एक्ट्रेस आई। बस तो ये हम बातचीत कर रहे थे। अब आखिर सवाल हम आपसे पूछेंगे कि अब आगे का क्या है? एक गाना हिट हो गया, इसमें तो कुछ चार्जेस नहीं लिए आप, नहीं अब क्या सोर्स ऑफ इनकम है, किस तरीके से फिर आप अपना वे ऑफ लिविंग, इंसान चाहता है कि अपना वे ऑफ लिविंग भी थोड़ा सा बनना अच्छा चाहिए, हो, बिल्कुल। तो क्या सोचे आगे का? कुछ आ रहा है, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं? जी ऑफर्स बिल्कुल आ रहे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अभी आ रहे हैं कि आप मेरे साथ शेयरिंग कर लीजिए, इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से आप हमें गाना दीजिए, आपको जितना भी मतलब कोई खर्च करने का आपको ज़रूरत नहीं, आप खाली गाना दीजिएगा हमको और मेरा चैनल को अपडेट करते रहिएगा, आपको सारा मतलब पैसा मिलता जाएगा जो भी आपका रहेगा। हाफ शेयरिंग कीजिएगा तो हाफ शेयरिंग भी मिलेगा, तो ये सारा एग्रीमेंट के हिसाब से अभी मिल रहा है काम हमको। और बहुत सारे ऐसा भी चैनल है जिनको हम अभी सपोर्ट में है, एक है राहुलकेला से है, एक बच्ची है, उन्होंने कॉल किया भैया मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हेल्प कर सोशल दीजिए। मीडिया मैनेज करते हैं आप हाँ, साथ में? अच्छा। तो वो भी हमको बोली है तो हमको भी हेल्प कर दीजिएगा। और एक चैनल है बोकारो से ही है, वो भी बोले कि भैया मेरा भी चैनल इस प्रकार से है तो हमको भी हेल्प कर दीजिए। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम जिंदा है भैया आप मतलब कोई भी इस तरह से अगर मजबूर है, कोई भी दिक्कत पड़ रही है तो हम हैं इसके लिए। भले मेरे पास अभी इनकम ऑफ सोर्स इतना नहीं है, लेकिन हम मदद में पूरा खरा उतर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जब आपका चैनल बढ़े तो ये नहीं सोचिएगा कि वो कुछ नहीं है, भूल नहीं जाइएगा, इतना बोल देते हैं। अब बाद बाकी इनकम सब बहुत है, मेरे पास आइडिया बहुत है कि अपना जीवन में बहुत मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि आप सिंगिंग ये लिरिक्स से लिखिएगा आगे या कुछ? नहीं देखिए लिरिक्स तो लिखेंगे, लिरिक्स तो लिखेंगे लेकिन सिंगिंग भी करते हैं, तो अब सिंगिंग में पूरी तरह से उतर जाना है हमको, बिल्कुल। ठीक है। ज़्यादा फोकस करेंगे कि सिंगिंग करे, अपना ही लिरिक्स रहे लेकिन फोकस करेंगे सिंगिंग अच्छा से करें। और भी पिताजी अब क्या बोलते हैं? पिताजी हमसे कुछ बोलते नहीं हैं, अड़ोस पड़ोस से पूछते हैं क्या स्थिति है मेरा बेटा का अच्छा लगता है, मतलब मेरे दोस्त यार से पूछते हैं क्या कर रहे हैं मेरा बच्चा, कुछ आइडिया है, मतलब हमसे ना वैसे कुछ पूछते नहीं है इसके बारे में, ठीक है। बस वो हमको खाली बोलते हैं पढ़ाई करो भाई। खुश है वो? हाँ खुश दिखा है, नहीं रहे और खुश हाँ, लेकिन अंदर से बहुत खुश है। मम्मी तो हमेशा सपोर्ट ही करते आए हैं, जब से मेरा इस लाइन में हम कदम रखे हैं इस इंडस्ट्री में, वो हमेशा सपोर्ट किए हैं। इसका सपोर्ट। हाँ, मम्मी हमेशा सपोर्ट करती है। चलिए, तो ये बातचीत हो रहा था मोर सैयारा जो आपने गाना सुना है। अगर अखिल जी बुरा ना माने तो हम कह सकते हैं कि इनके ही लव स्टोरी पे ये गाना कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। ये गाना इतना वायरल हो रहा, लोग तो ये सोच ही रहे थे कि किसका दिल टूटा है। नितेश जी से पूछे, नितेश जी का तो दिल नहीं टूटा हुआ था, और भी लोगों से पूछे उनका भी दिल नहीं टूटा हुआ था। अब समझ में आया दिल कहाँ टूटा था, कहाँ आग लगी थी और कहाँ से ये लिरिक्स निकला था। अखिल जी है, नए नए हैं, ये कम उम्र में ही दिल टूट जाते हैं अक्सर। फिलहाल अखिल किशन फिलहाल मौजूद थे, बिल्कुल नया चेहरा निकला हुआ है नागपुरी इंडस्ट्री में। सॉन्ग राइटर है, ये कह सकते हैं लिरिक्स राइटर कह सकते हैं इनको हम, और काफ़ी बेखूबी से काम करे। फिलहाल देखिए मोर सैयारा तो धमाल मचा रहा है। अब हम जाते जाते, अब वैलेंटाइन वीक भी खत्म हो गया, बहुत चीज़ें सब चीज़ें दिन बीतते जा रहा है। अब ये मोर सैयारा का हम लोग आखिरी जो है, जो
अब जानने निकले तो पता चल गया कि किसके ऊपर किसका दिल टूटा है। ठीक है, फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम ऐसी, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी गानों के ऊपर भी कुछ कुछ चीज़ें आपको बताएं तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में ऐसे ही देखते देखते रहिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। आगे जो है अब मेरा आवाज़ में आप लोगों को सुनने मिलेगा गाना, जो भी गाना आएंगे अब अपना भी आवाज़ आएंगे, ठीक है। अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी, इससे भी और भी बढ़िया गाना हम देने वाले हैं। तो आप लोग वेट कीजिए मेरा, और हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, ठीक है। उतना ही बोलेंगे, आप सबसे जोहार करते हैं। बिल्कुल, अब अखिल जी भी गानों में उतरेंगे। फिलहाल इस ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक के लिए जोहार रहेगा।